नमस्कार विद्वानों और प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो मुद्दा बन चुका है रीट भर्ती परीक्षा 2024 का, उस पर हल्की सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि अंत तक आप मेरा साथ जरूर निभाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो वर्तमान में रीट भर्ती परीक्षा 2024 आने की संभावना है, उस भर्ती में तरह तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं। मैं इसको विवाद नहीं कह के नई तरह की जानकारियां आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जो अभी पिछली रीट हुई थी और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हुई थी, उसमें क्या पैटर्न था कि पहले आपके लिए रीट का आयोजन हो रहा है। रीट एक पात्रता परीक्षा है जिसके एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे 50%, 55% और 60% जैसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। उस परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद जो क्वालिफाई विद्यार्थी हैं उनका एक मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है। मुख्य परीक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करते हैं उसके लिए परीक्षा का आयोजन होता है और उस परीक्षा की कट ऑफ के आधार पर आपका चयन किया जाता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक न्यूज लगातार न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है कि आने वाली रीट में कुछ बदलाव किया जाएगा। बदलाव क्या होगा, ये सब लोगों के लिए एक चिंता बन गई है, क्योंकि कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं और कई न्यूज़पेपर भी ये बता रहे हैं कि वापस इस बार रीट के लिए एक परीक्षा का आयोजन होगा। एक परीक्षा का आयोजन का मतलब वो ये बता रहे हैं कि पात्रता परीक्षा या तो नहीं होगी, या पात्रता होगी तो मुख्य परीक्षा नहीं होगी, केवल एक परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं पिछली 2-3 भर्तियों में, पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक परीक्षा कराई, लेकिन उससे पहले 2011-12 के अंदर आरटेट होता था, तब भी 2 परीक्षा थी। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014-15 के आसपास, तब एक परीक्षा का आयोजन किया और 2017 की जो वैकेंसी थी उसमें भी एक परीक्षा का आयोजन किया। उसके बाद 2018 में गवर्नमेंट चेंज होती है और कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पर इन्होंने पहली परीक्षा 2021 में जो हुई थी उसमें एक परीक्षा का आयोजन किया, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद सरकार के सामने निर्णय लेना बड़ा कठिन था, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने पुनः 2 परीक्षाओं का आयोजन क्यों किया, क्योंकि एक पेपर लीक की घटना में जो विद्यार्थी डायरेक्ट एक पेपर होता है तो उसमें पेपर खरीद लेते हैं और वो सफल हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने पहले पात्रता परीक्षा का आयोजन किया और जो विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे उनको मेन में लिया था। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये वापस फॉर्मूला आएगा नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा पिछले निर्णय से बेहतर करने की कोशिश करती है। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी ने भी ये बोला है कि रीट बंद नहीं होगी और नई शिक्षा नीति ये भी कहती हैं, नई शिक्षा नीति 2020 की जो है वो यही कहती हैं कि आप हर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करना होगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हो। लेकिन अगर आप एक परीक्षा का आयोजन करते हैं या पात्रता परीक्षा नहीं कराते हैं तो ये तो शिक्षा नीति के विपरीत हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और अब 2 परीक्षा नहीं होगी क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि हम जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों को नौकरी दिलाना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी साल बीएड करता है, उसके बाद बेरोजगार रहता है और उसको बहुत लंबा वक्त लग जाता है और अंत में चयन होता है या नहीं होता है वो भी एक बड़ा विषय रहता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में क्या किया जा सकता है, इस भर्ती परीक्षा में जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जिस प्रकार का पैटर्न है वो ही पैटर्न तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में लाया जा सकता है। क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, एक जीके का होता है, एक सब्जेक्ट का होता है। इसी प्रकार से आपकी जैसे थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है जिसको अपन रीट के नाम से जानते हैं, इनमें भी यही पैटर्न लागू किया जा सकता है। अगर ये पैटर्न लागू होता है तो आपके जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि उनके एक सब्जेक्ट और एक दूसरा जीके, वो तो अब डिपेंड करता है अधिकारी किस प्रकार के सिलेबस को डिजाइन करते हैं, किस तरीके का पैटर्न अपनाते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संभावना नजर ये आ रही है, अगर एक परीक्षा का आयोजन करते हैं तो इसका मतलब एक दिन में ही आपकी दोनों परीक्षाएं या 1-2 दिन के अंतराल में आपके 2 पेपर करके और करा दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर 40% का जो क्राइटेरिया है उसको भी रखा जा सकता है और 40% के क्राइटेरिया में विद्यार्थी आसानी से दोनों पेपर पार करेगा तो पेपर लीक होने की संभावना भी नगण्य हो जाती है और एक पैटर्न से विद्यार्थी को इतना समय भी व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि पात्रता परीक्षा होती है तो पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा को होने में 7-8 महीने 12 महीने तक वक्त लग जाता है और ये अतिरिक्त वक्त
जो लगता है इसको बचाने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। और पिछले दिनों से उनके बयान भी सोशल मीडिया पर निरंतर रूप से आप देख रहे होंगे। और उसके बाद विद्यार्थी लगातार अपनी तैयारी से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर हल्का सा प्रयास मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। अब कुछ ऐसी चर्चाएं भी मीडिया में आ रही हैं कि बीएड के लिए एक ऐसा टेस्ट आयोजन कर दें कि उसके बाद अगर कोई चयनित हो जाता है उस टेस्ट में तो उसको बीएड करने का समय दिया जाएगा, और जो चयनित नहीं होता है तो वो पहले ही बाहर हो जाता है। और जिसने बीएड कर रखी है और वो उस टेस्ट में चयनित हो जाता है तो वो डायरेक्ट नौकरी पालेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, क्योंकि अब जब आप एक डिग्री के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास डिग्री ही नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए कैसे एलिजिबल हो जाएंगे। ये अलग अलग मीडिया पता नहीं कैसे खबरें चला रहे हैं। आप इन सभी भ्रामक खबरों से दूर रहें और अपने आप को निरंतर तैयारी की ओर झोंकें। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप लोगों का डाउट जरूर दूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी समस्या है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी एजुकेशनल जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम को भी जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम शाह।